वहीं पर वह चक्र है। जहां से इरा नामक नाड़ी सुषुम्ना से बाईं तरफ अलग हुई है, निकली हुई है, जहाँ से पिंगला नामक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से दाईं तरफ अलग हुई है, निकली हुई है, वहीं पर आज्ञा चक्र है। अर्थात बाएं दाएं के बीच में, इड़ा पिंगला के बीच में आज्ञा चक्र है। तो संत सद्गुरु एक रूप से तो बाहर में दिखलाई देते हैं, और दूसरे रूप से प्रत्येक शिष्य को अंदर में दिखलाई देते हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि बाहर में देखते देखते ही वह अभ्यासी धीरे धीरे अंदर में जाता है, और अंदर में जाते जाते वहाँ तक जाता है जहाँ अंदर में वे विराजमान होते हैं। तो शिष्य के अंदर में संत सद्गुरु कंज में निवास करते हैं, अर्थात आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र को ही 10वां द्वार कहते हैं। और मैं तो यह भी कहना चाहूँगा, यथार्थ में 10वां द्वार ही हरिद्वार है। यदि 10वां द्वार रूपी हरिद्वार में कोई मन के सहित प्रवेश कर जाए, तन तो उसमें प्रवेश करेगा नहीं। मन सूक्ष्म है, चेतन तो महासूक्ष्म है। मन सह चेतन धार सुरत ही केवल बैठ सके जामे। मन के सहित चेतन आत्मा ही उस द्वार में प्रवेश कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। मन के सहित चेतन यदि उस द्वार में प्रवेश कर जाए तो समझिए हरिद्वार में प्रवेश कर गए। और आप विश्वास मानिए, इस हरिद्वार में यदि प्रवेश हो जाए तो जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक भी आप कभी स्नान नहीं करेंगे तो भी आप अपवित्र हो नहीं सकते। जीवन में कभी स्नान करने की जरूरत नहीं। मैंने महर्षि रमन के जीवन चरित्र में पढ़ा, कभी कभी उनको 1-1 साल हो गया स्नान नहीं किए, मैल जम गया शरीर पर। तिरुवन्नामलई में रहते थे, कभी कभी कुछ लोग उनको पकड़ लेते थे और जबरदस्ती स्नान कराते थे, रगड़ रगड़ कर सारे मैल को छुड़ा देते थे। वे स्नान करना चाहते नहीं थे और सारे लोग इस तरह से नहला देते थे।
नहला धुला करके वे लोग निकल जाते थे, फिर वे धूल में लौट जाते थे। जहीं तहीं बैठे रहते थे। लेकिन पवित्रता कितनी थी, जो उनका एक बार दर्शन कर लेता था तो उनका जीवन धन्य हो जाता था। तो 10वां द्वार में प्रवेश कर जाना, यथार्थ में यही हरिद्वार में प्रवेश करना। इस हरिद्वार में तो प्रवेश करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, और जो प्रवेश कर जाएंगे उनका हरिद्वार में आना, मैं कहता हूँ, सार्थक हो जाएगा, महासार्थक हो जाएगा। 9 द्वार को हरिद्वार हम कह नहीं सकते। सारे लोग 9 द्वार में रहकर ही स्नान कर रहे हैं। यहाँ के सारे लोग 9 द्वार में रहकर ही तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जो भी कर्म क्रिया कर रहे हैं 9 द्वार के अंदर ही कर रहे हैं। 9 द्वार को नरक का द्वार कहा जाता है, 10वां द्वार को ही हरिद्वार कहा जाता है। इस 9 द्वार में रहने के कारण ही स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन झूठ नहीं छूटता है। स्नान तो यहाँ आकर कर लेते हैं, चोरी नहीं छूटती है, निंदा शिकायत नहीं छूटती है, छल कपट नहीं छूटता है, आदमी का बढ़िया स्वभाव नहीं बन पाता, अशुभ कर्म नहीं छूट पाता है। यहाँ आकर के भी वह सब होता ही रहता है। इसीलिए मैंने कहा, प्रायः लोग तो यहाँ से कुछ ज़्यादा भी लेकर के जाते होंगे। जितना पाप है उतना तो है ही। यहाँ आकर के यदि किसी भी प्रकार से कोई अशुभ कर्म हो गया तो वज्रलेप हो जाएगा। 9 द्वार में रहकर किसी भी तरह का पाप नहीं करना, यह तो असंभव बात है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, 1-2 बार नहीं, हर बार। नहीं चाहते हुए भी आप पाप से बच नहीं सकेंगे। ऐसा यह नरक का द्वार है। लोग नरक के द्वार को ही हरिद्वार समझ रहे हैं। वे लोग एक दिन पछताएंगे। और यदि 9 द्वारों से अपनी वृत्ति को बाहर निकाल लिए, आप और कोई शुभ कर्म सत्कर्म का प्रदर्शन करें चाहे नहीं करें, आप पवित्र हैं, आप निर्मल हैं। तो संत सद्गुरु यथार्थ में हरिद्वार में ही रहते हैं। संत सद्गुरु का निवास हरिद्वार में होता है। ये जो कहते हैं साधु की नगरी है, सही में साधु की नगरी है। साधु कपड़ा को नहीं कहते हैं। मेरे पास 2 दिन पहले एक महात्मा आया। यहाँ की व्यवस्था जो देखते हैं सुबोध जी, उनके लिए उन्होंने पैरवी लगा दी। बहुत दिन हो गया आपके साथ में ये रहते हैं, अब इनको लाल कपड़ा दे दीजिए। लाल के लिए पैरवी होती है। आम जब पक करके लाल होता है तो किसी से पैरवी लगा करके लाल होता है।
फूल जो खिल करके लालो लाल हो जाता है तो किसी से पैरवी लगा करके, क्या मानसिकता है लोगों की कह नहीं सकते। पैरवी लगा करके लोग लाल कपड़े लेते हैं। लाल होने के लिए पैरवी लगाने की जरूरत है। हीरा है, जवाहर है, नीलमणि है, लालमणि है, बहुत कीमती कीमती धातु है, किसी से पैरवी लगा करके वे सब के सब लाल हुए हैं। लाल मणि बहुत कीमती धातु है, पैरवी लगा करके। लाल रंग भी जो है वो किसी से पैरवी लगा करके लाल रंग का हुआ है। लाल रंग दे दीजिए इनको, लाल कपड़ा दे दीजिए। मैंने उनसे कहा क्या उजला कपड़ा में भजन नहीं होता है? मन कपड़ा को देख करके भजन करता है। मन को तो कपड़ा से बहुत घृणा है, मन को कपड़ा से बहुत घृणा है। दोलनदास जी महाराज की वाणी में, नीक न लागे बिनु भजन सिंगरवा, का कही आयो हिया बरत्यो नहीं, भूल गयल तोर कौल कररवा। साचा रंग हिय उपजत नाही, भेष बनाए रंगी लीन्हो कपड़वा। बिना रे भजन तुर ई गति होई है, बांधल जैवे तू जम के दुअरबा। दुलन दास के साईं जगजीवन, चरण कमल पर हमरी लीलरवा। हरि के चरण पर हमरी लीलरवा। तो कपड़ा से साधु की व्याख्या नहीं होती। जो संस्कृत पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि साधु शब्द कैसे बनता है। साधना करोतीत इति साधु। जो साधना करता है उसको साधु कहते हैं। साधु किसकी साधना करता है? वह शरीर की साधना नहीं करता, वह इंद्रियों की साधना करता है, इंद्रियों को साधता है। इस कदर इंद्रियों को साध लेता है कि उनकी एक भी इंद्री उनके आदेश के बगैर कभी भी किसी विषयों की तरफ नहीं जा सकती है। इसको कहते हैं साधु। साधना करोति इति साधु। श्रीमद् भागवत महापुराण में साधु शब्द की व्याख्या हुई है। साधवो न्यासिनः। साधु कौन? न्यासिनः। सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से जो रहित है उसको साधु कहते हैं। शांता, जिसके अंदर के सारे दुर्विकार शांत हो चुके, जिनके अंदर की सारी इंद्रियां शांत सुस्थिर हो चुकी हैं। ब्रह्मिष्ठा, जिसकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में है, ब्रह्म को छोड़कर जो कभी भी संसार का चिंतन नहीं करता, अथवा जिनके चिंतन से संसार खत्म हो चुका है, संसार के चिंतन से जो पूर्णतः उपरत हो चुका है, वह साधु है। लोक पावन, जिसका जन्म अपने सुखोपभोग के लिए नहीं,
अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, एकमात्र अपने उद्धार के लिए ही नहीं, लोक पावन है, जगन मंगल के लिए जिनका जन्म हुआ है, संसार के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण के लिए जिनका जीवन है, उसी को साधु कहते हैं। ऐसे साधु को स्नान करना पड़ेगा। हरन त्यखंग त्यंग संगा ते स्वास्थ्य है भिद्धरी, उसके अंग के स्पर्श मात्र से पाप का नाश हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में सदैव पाप रूपी अघासुर को मारने वाले परमात्मा विराजमान रहते हैं। तो वस्त्र से साधु की व्याख्या नहीं हो सकती। वस्त्र को ही साधु समझने वाले समय समय पर भ्रमित हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में था, बहुत सारे भक्त मेरे पास आने लगे, महाराज अब क्या करें, अब क्या करें। मैंने कहा क्या हो गया? तो गुरुजी जेल चले गए, गुरुजी जेल चले गए। मैंने कहा वो आगे से गए हैं तो पीछे से चला जा। यदि उसी की पूंछ पकड़े रहोगे तो आगे से निकले तो पीछे से चला जाएगा। शरीर संसार रूपी कारागार से जो निर्मुक्त हैं, वे ही किसी दूसरे को भी निर्मुक्त करा सकते हैं। ऐसे की पूंछ पकड़ लो, इस जेल को कौन कहे। शरीर संसार रूपी जेल से तो कोई नहीं निकल सकता, उस जेल से भी निकल जाओगे। मैंने सुनाया उनको, यहाँ भेष की बात नहीं होती है, कर्तव्य की बात होती है। तो पहुँचे हुए संत सद्गुरु जो होते हैं, वे सदैव हरिद्वार में ही होते हैं। हरिद्वार को साधु की नगरी, साधना करने वाले की नगरी है। और जिसको मैंने हरिद्वार कहा, अर्थात 10वां द्वार को ही मैंने हरिद्वार कहा। हरिद्वार में ही एक स्थान है जहाँ कुंभ का मुख्य स्नान होता है। उस स्थान का नाम है हर की पौड़ी। लोग कह तो देते हैं जा रहे हैं हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी का मतलब क्या होता है? हर की पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को, हर कहते हैं शिव को। शिव की नगरी में, कल्याण की नगरी में, पाप विध्वंसक परमात्मा की नगरी में प्रवेश करने की वहीं से सीढ़ी है। उसी को 10वां द्वार कहते हैं। परमात्मा की नगरी में प्रवेश करने की वह सीढ़ी है, वहीं से अंदर की यात्रा शुरू होती है। वहीं से सूरत की चढ़ाई परमात्मा रूपी शिव की तरफ होती है। कल्याण का मार्ग वहीं से आरंभ हुआ है, इसीलिए इसको हर की पौड़ी कहते हैं। वहीं जो चेतनात्मिका गंगा बहती है, उसी गंगा में स्नान करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कुंभ में वहाँ स्नान करते हैं अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। यथार्थ में
10वां द्वार में जो अंतर ज्योति की धारा बहती है, चेतनात्मिका गंगा की धारा बहती है, उसमें सूरत के साथ जो अवगाहन करता है तो उस अवगाहन से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जन्म मरण का दुख खत्म हो जाता है। तो उस स्थान को हर की पौड़ी भी कहते हैं। तो सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु, सच्चा साधु अपनी वृत्ति को सदैव वहीं लगा करके रखते हैं। जिनकी वृत्ति सदैव वहीं लगी रहती है, मैं तो कहता हूँ वह किसी भी भेष में हो वह साधु है। वह किसी भी देश में हो वह साधु है। परमात्मा की कृपा से जो भी कार्य वे करते हैं, उस कार्य को करते हुए भी वे साधु हैं। स्त्री के भेष में हो, पुरुष के भेष में हो, वे साधु है। इसीलिए हरिद्वार को साधु की नगरी कहते हैं। साधना करने वाले ही नौ द्वार से निकालने के लिए अथवा नौ द्वार से निकलने के लिए जो अभ्यास होता है, यथार्थ में वही असली ध्यानाभ्यास है। 9 द्वार से 10वां द्वार में जाने के लिए 9 द्वार से अपनी सूरत को निकाल कर 10वां द्वार में प्रवेश कराने के लिए जो अभ्यास होता है, यथार्थ में वही ध्यानाभ्यास है। वही अभ्यास सबको करना चाहिए। पाप का जो 2 रूप है, नींद, आलस्य और गुनावन, आप कोशिश करिए हरिद्वार में स्नान करने की, सब खत्म हो जाएगा, कोई रूप नहीं रह जाएगा। पाप के दोनों भाग खत्म हो जाएंगे। यदि जाप भी करना हो या आरंभिक प्रक्रिया है तो सद्गुरु का निवास, इष्ट का निवास वहीं पर है। वहीं देखते हुए जाप करने से पाप भी खत्म हो जाते हैं। उस तरफ देखेंगे तो न नींद आएगी, न आलस आएगा, न गुनावन। उस स्थान का ही ऐसा प्रभाव है कि सब दोष दूर हो जाएंगे। तो ध्यान करने से पाप का नाश हो जाता है। बस इतना ही अभी समझिए, अंधकार का नाश कर देना, मन की चंचलता को खत्म कर देना, ध्यान के समय आने वाले समग्र विघ्नों को जीत लेना, असाध्य रोगों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना, यही पाप को नाश करना है। अच्छी तरह से ध्यान करेंगे तो यह सब समाप्त हो जाएंगे। तो यह ध्यान शिविर प्रयोगात्मक सत्संग है। समय समय पर ध्यान के समय क्या सब प्रयोग करेंगे उस विषय में बतलाया जाएगा। यह प्रयोगात्मक सत्संग है। प्रवचन सुनने के लिए बहुत कार्यक्रम होते ही हैं, लेकिन यह कार्यक्रम प्रयोग करने के लिए, हम जो सुन रहे हैं तो उस पर चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका प्रयोग भी होना चाहिए। हम जो सुन रहे हैं उस पर प्रयोग भी होना चाहिए। और यही जगह है
सुनने वाले को भी प्रयोग करना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं उस पर हम प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो सुना रहे हैं, जिससे सुन रहे हैं, वो भी प्रयोग करके सुना रहे हैं कि ऐसे ही हवाई महल बना रहे हैं। दोनों को साथ साथ बैठना होगा। नहीं तो मैं प्रायः देखता हूँ सुनाने वाले तो भगवान मालिक, सुनने वाले ही ध्यान में बैठते हैं। इससे बात नहीं बनेगी। प्रयोग कराने वाला भी प्रयोगशाला में रहता है, प्रयोग करने वाला और प्रयोग करवाने वाला, दोनों का प्रयोगशाला में होना अनिवार्य है। मैंने बहुत जगह देखा है। एक विद्यालय है गुरु महाराज के नाम से, असंध में, महर्षि में ही पब्लिक स्कूल, वहाँ प्रयोगशाला भी बना हुआ है। तो टीचर लोग छात्रों को साथ लेकर के प्रयोगशाला में जाते हैं। और यदि टीचर अपने कमरा में बैठा रहे तो अकेला छात्र कैसे प्रयोग करेगा? प्रयोग करने वाला और प्रयोग कराने वाला, ये दोनों सत्संग हॉल में होना चाहिए। यही जो नहीं हो पाता है, इसीलिए न तो प्रयोग करने वाले को ज़्यादा हाथ लगता है, जो केवल प्रयोग की बात सुनाता है न उनके उपदेश का कोई असर होता है। तो यहाँ दोनों की कसौटी होती है। ध्यान के समय आप लोग भी कभी हो तो आँख खोल करके देख सकते हैं, ये प्रयोग कराने वाला सही में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला रहा है कि ये ऐसे ही बैठा हुआ है। ये भी तो नहीं नींद में चला गया। हम तो कहते हैं आप लोग हमको ज़्यादा देखें, आप लोग तो ऐसे ही सुधर जाएंगे। जब मेरे को देखेंगे ये हमसे बढ़िया बैठे हुए हैं, तभी मेरे कहने पर आप भी बढ़िया से बैठेंगे। किसका बोला? मेरे वचन का असर तभी आपके ऊपर होगा, तभी आप मेरे कहने पर कुछ करेंगे, जब मैं आपके सामने आपसे बढ़िया ढंग से भजन पर बैठूंगा। 1 घंटा से यदि कम मैं बैठा और आपसे बढ़िया से नहीं बैठ पाया तो कितना भी मैं प्रवचन करूंगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इस प्रयोगशाला में उपदेशक को भी प्रयोग करना चाहिए। हम जो उपदेश दे रहे हैं उसके अनुरूप हम भी चल रहे हैं कि नहीं, और सुनने वाले को भी, दोनों को प्रयोग करना है। ये प्रयोगात्मक सत्संग है। अब एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती, फिर दोपहर में सुनेंगे जय गुरु महाराज। करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि, तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं
वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जिस उद्देश्य से आप लोग घर छोड़कर, घर के काम धंधों को छोड़कर, अपने स्वजन संबंधियों को छोड़कर यहाँ आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, किस तरह से होगी, उसी से संबंधित श्री रामचरितमानस से अभी पाठ हुआ है। आप लोग घर गृहस्थाश्रम में रहने वाले हैं। संसार के समग्र सुखों का आप लोगों को अनुभव है। बच्चों के साथ रहकर आपने देखा घर में रहकर आप लोगों ने देखा, पति के साथ रहकर, पत्नी के साथ रहकर, स्वजन संबंधियों के साथ रहकर संसार के कामों को करके सब आपने देखा, सबका आपने अनुभव किया। लेकिन अब तक में मिला क्या? परिश्रम के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे पानी के मंथन से घृत पाने का उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सकता, जैसे बालू को पेर कर तेल प्राप्त करने का उद्देश्य कभी सफल नहीं होता, स्वप्न में मिली हुई संपदा से जैसे किसी का मनोरथ सफल नहीं होता, जैसे मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास नहीं बुझती, आसमान में निरंतर मुट्ठी को बांधने से, खोलने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये सारा श्रम निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार संसार के प्राणियों और पदार्थों से सुख पाने का जो प्रयास है वह निरर्थक प्रयास है।
परिश्रम के अलावा कुछ भी नहीं होता। आप लोग ऐसा अनुभव किए हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। और मैं कहूँगा आपका अहोभाग्य है, जन्मार्जित पुण्यों का फल आज प्राप्त हुआ है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए यहाँ आए हैं। आप लोगों को विश्वास है अब तक के जीवन में जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वह ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से यहाँ संभव है, यहाँ प्राप्त हो सकता है। आप लोगों की तरह संसार के और लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, आज भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कि संसार का सुख प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, लेकिन एक दिन हाथ मलते हुए संसार से चले जाएंगे, मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। और लोग निष्फल श्रम दिन रात कर रहे हैं और उनका श्रम एक दिन निष्फल ही रह जाता है। यहाँ आने से संभव है उसका श्रम सार्थक हो जाए, लेकिन आ नहीं सकते। आप लोग आए हैं, आप लोग आए हैं